जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक 15वें और 16 का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। क्षण भंगुर में कोई धीरज नहीं है और शाश्वत में कोई समाप्ति नहीं है। यह बात सत्यदर्शियों ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद देखी और निष्कर्ष निकाली है। श्वेताश्वत्र उपनिषद के अनुसार अस्तित्व में 3 सत्ताएं हैं। भोक्ता भोग्य प्रेरितरंच मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, क्षरम प्रधानममृताक्षरं हर, क्षरात्मन विश्ते देव एका, संयुक्त मेतत् क्षरमाक्षरंच व्यक्त व्यक्तम भारते विश्वमीशा। इन सभी वेद मंत्रों में कहा गया है कि ये 3 सत्ताएं, ईश्वर, जीवात्मा और माया, सभी शाश्वत हैं। पहली ईश्वर शाश्वत है, इस प्रकार वह सदा विद्यमान है। इसलिए वेदों में उनका एक नाम सच्चित आनंद, सनातन ज्ञान से भरपूर आनंद का सागर है। दूसरी आत्मा अविनाशी है, इसलिए सत है। हालांकि शरीर एक दिन अस्तित्व में नहीं रहेगा और इसलिए यह असत, अस्थाई है। आत्मा भी सतचित आनंद है, लेकिन वह अणु छोटी भी है। अतः आत्मा अणु सत, अणुचित और अणु आनंद है। तीसरी जिस माया इकाई से संसार बना है वह शाश्वत या सत है। हालांकि हम अपने चारों ओर जो भी भौतिक वस्तुएं देखते हैं वे अस्तित्व में आईं और समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार उन सभी को असत या अस्थाई कहा जा सकता है। तो जबकि संसार स्वयं असत है, केवल माया ही सत है। जब हम कहते हैं कि संसार असत है तो इसे मिथ्या के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। असत, अस्थाई का अर्थ मिथ्या, अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ दार्शनिकों का दावा है कि दुनिया मिथ्या है या अस्तित्वहीन है। वे दावा करते हैं कि यह केवल हमारे भीतर का अज्ञान है जो हमें दुनिया का एहसास करा रहा है, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि यदि यह सच होता तो संसार को अब ईश्वर प्राप्त संतों के लिए नहीं रहना चाहिए था। चूंकि उन्होंने अपना अज्ञान नष्ट कर लिया था, इसलिए संसार का अस्तित्व उनके लिए समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर इन संतों ने ईश्वर प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी पुस्तकें क्यों लिखीं? कागज और कलम कहां से आए? यह तथ्य कि ब्रह्मज्ञानी संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यह साबित करता है कि संसार उनके लिए भी अस्तित्व में है। इसके अलावा ब्रह्मज्ञानियों को भी अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पश्वादिभिश्च विशेषत, यहाँ तक कि ईश्वर प्राप्त संतों को भी भूख लगती है जैसे जानवरों को लगती है, और उन्हें भोजन खाने की आवश्यकता होती है। यदि उनके लिए संसार का अस्तित्व ही नहीं है तो वे भोजन कैसे और क्यों करें? इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद हमें बार बार सूचित करता है कि भगवान दुनिया में सर्वव्यापी हैं। तो कामयता बहुश्याम प्रजायेति स तपो, तप्यता स तपस्तप्त्वा, इदं सर्वमसृजित यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदनु प्रविश्य सच्चित्यच भावत निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यं भावत यदिदं किंच तत्सत्यमित्यचक्षते तदपयेषा श्लोको भवति। इस वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ईश्वर ने न केवल संसार की रचना की बल्कि उसके प्रत्येक परमाणु में व्याप्त भी है। यदि ईश्वर वास्तव में इस संसार में सर्वव्यापक है तो संसार का कोई अस्तित्व कैसे नहीं हो सकता? यह कहना कि संसार मिथ्या है, इस तथ्य का खंडन करना है कि ईश्वर संसार में व्याप्त है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का अस्तित्व तो है, लेकिन वह क्षणभंगुर है। इस प्रकार वह इसे असत या अस्थाई कहते हैं, वह इसे मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहते हैं। अज्ञानी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि आत्मा शरीर में व्याप्त है। इससे उसका क्या अभिप्राय है? आत्मा चेतन है
अर्थात उसमें चेतना है। शरीर चेतना से रहित अचेतन पदार्थ से बना है। हालांकि आत्मा शरीर में निवास करके चेतना की गुणवत्ता भी प्रदान करती है। आत्मा शरीर में सर्वत्र अपनी चेतना फैलाकर व्याप्त रहती है। कुछ लोग यहाँ आत्मा के स्थान के संबंध में प्रश्न उठाते हैं। वेद कहते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है। हृदय शब्द इंगित करता है कि आत्मा हृदय क्षेत्र में विराजमान है। फिर भी चेतना, जो आत्मा का लक्षण है, पूरे शरीर में फैली हुई है। ये कैसे होता है? वेद व्यास इस अवधारणा को इस प्रकार समझाते हैं। जिस प्रकार माथे पर चंदन लगाने से पूरे शरीर को ठंडक मिलती है, उसी प्रकार आत्मा हृदय में निवास करते हुए भी पूरे शरीर में अपनी चेतना का संचार करती है। फिर कोई पूछ सकता है कि यदि चेतना आत्मा का गुण है तो वह शरीर में कैसे फैलती है? इस प्रश्न का उत्तर वेद व्यास ने भी दिया है। सुगंध फूल का एक गुण है, लेकिन जिस बगीचे में फूल उगते हैं वह भी सुगंधित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि फूल अपनी सुगंधित गुणवत्ता बगीचे तक पहुंचाने में सक्षम है। इसी प्रकार आत्मा चेतन है और वह शरीर के मृत पदार्थ को भी अपनी चेतना में व्याप्त करके उसे चेतन बना देती है। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।